एक शहर में मिस्टर जॉन की फैमिली रहा करते थे। मिस्टर जॉन की फैमिली में उनकी पत्नी एमिली मौजूद थी और जॉन की मॉम जेनी की डेथ हो चुकी थी। जॉन और एमिली के घर में लिली नाम की एक नौकरानी काम करती थी और एमिली का बिहेवियर अपनी नौकरानी लिली के साथ बहुत ही बुरा रहा करता था। एमिली हर वक्त लिली को बातें सुनाती, मगर फिर भी लिली की मजबूरी थी कि वो चुप रहती और मेहनत से दिल लगाकर एमिली के घर का काम करती थी। लिली का परिवार बहुत गरीब था, जिसमें उसका पति एलेक्स और लिली के 2 बच्चे रहा करते थे। लिली का पति एलेक्स मजदूरी करता था। लिली और एलेक्स की कमाई से जो पैसे मिलते, इन्हीं पैसों से घर बार का गुजर बसर हुआ करता था। लिली, मैम, घर का सारा काम हो गया, क्या मैं चली जाऊं? एमिली ने कहा। हाँ ठीक है, अभी तो चली जाओ, मगर कल घर जल्दी आना। घर की सफाई करनी है, क्रिसमस आ रहा है ना, तो घर में पार्टी भी है और तुम तो जानती हो मुझे सफाई कितनी पसंद है। जॉन, जल्दी आओ, यहाँ मेरे साथ मेहमानों की लिस्ट बनवाओ। ओफ वो एमिली, तुम ऑफिस के डे ऑफ में भी रेस्ट नहीं करने देती। चलो अब लिस्ट बनवाओ। लिली, तुम क्यों खड़ी हो, हमारी बातें सुन रही हो क्या? कह तो दिया ना कि चली जाओ, जाती क्यों नहीं? वो मैम, मुझे कुछ एडवांस मिल सकता है, आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। दरअसल मेरे बच्चे इस बार क्रिसमस ट्री लेने की जिद बांधे हुए हैं। उनका मन है कि इस बार क्रिसमस ट्री सजाएं। पिछले साल भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि एलेक्स की तबीयत बहुत खराब थी। अभी जाओ, कल हम इस मौजू पर बात करेंगे, अभी मैं बिजी हूँ, नजर नहीं आ रहा? अब लिली घर चली जाती है तो वहाँ बच्चे माँ के घर आते ही पूछते हैं, मॉम, आपको मालूम है मेरे दोस्त की मम्मी इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लाई है? मैरी, मॉम, हम भी इस साल क्रिसमस ट्री लाएंगे ना? कहा है ना मैं कुछ करती हूँ। अभी क्रिसमस में टाइम है, चलो मैं खाना बना दूं, फिर मिलकर खाना खाएंगे। इतने में एलेक्स घर आ जाता है। सोच रहा हूँ कि इस साल पैसे होंगे तो बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से क्रिसमस मनाएंगे, इसीलिए कुछ पैसे रख लो। आज की मजदूरी के इन्हें अलग करके रख देना। घर में हम छोटी सी एक क्रिसमस पार्टी कर लेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लिली कई दिनों से इस उम्मीद पर एमिली के घर एक्स्ट्रा काम कर रही थी कि शायद एमिली कुछ एडवांस दे दे, मगर ऐसा ना हुआ। लिली रोज एडवांस पेमेंट का एमिली से मुतालबा करती, मगर एमिली बहाने बना देती थी। लिली, तुम्हें क्रिसमस ट्री खरीदना था ना, अभी मेरा बहुत खर्चा हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ एडवांस नहीं दे सकती। तो आ जाओ, जरा स्टोर रूम की सफाई कर लो। और ये लो, ये पुराना क्रिसमस ट्री है, बस इस पर कुछ डस्ट है जो साफ कर लेना। ये ट्री मेरी मम्मी जी का है, तो इसे ले जाओ और सजा लेना। मेरे ये किसी काम का नहीं, मैं एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है। अब एमिली वो पुराना क्रिसमस ट्री लेकर घर आई और इसके बच्चे मैक्स और मैरी उस क्रिसमस ट्री को देखकर बहुत खुश हो गए। मैं समझ गया, मालकन ने एडवांस रकम देने से इनकार कर दिया होगा, इसी कारण ये पुराना क्रिसमस ट्री दे दिया है। ये बड़े लोग कहाँ भला गरीबों का सोचते हैं, उनके लिए अपने त्योहार हैं, बस, बाकी दूसरों के कुछ नहीं। कोई बात नहीं, ये एक बुजुर्ग का क्रिसमस ट्री है, ये उनकी निशानी है। इस क्रिसमस ट्री में ब्लेसिंग्स हैं। ट्री नया हो या पुराना, हमारी भावनाएं तो सच्ची और खालिस है ना। हो सकता है इसका आना हमारे लिए अच्छा साबित हो। इसके बाद लिली बाजार गई और ट्री की सजावट का सामान जैसे कि रिबन, घंटियां वगैरह ले आई और इन चीजों से ट्री को सजा दिया। मैरी, वाह मॉम, ये क्रिसमस ट्री तो बहुत सुंदर लग रहा है, काश इस पर लाइट्स होती तो यह और भी चमकता। अभी मैरी ने ये शब्द बोले ही थे कि क्रिसमस ट्री अपने आप लाइट्स जलने लगी। ये देखकर एलेक्स, लिली और मैक्स हैरान रह गए। वाह मॉम, वाह, क्या बात है, ये एक जादुई क्रिसमस ट्री है। देखो ना दीदी, लाइट्स का कहा और कैसे ट्री जगमगा उठा। चलो मैं भी इससे कुछ मांगता हूँ, क्रिसमस ट्री पर बहुत सी चॉकलेट्स और टाफियां आ जाए। बस ये कहना था कि क्रिसमस ट्री पर चॉकलेट्स और टाफियां आ गई। ये क्रिसमस ट्री तो जादुई है रे, इसे जो मांगो वो देता है। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा केक खाने का मन है। बस फिर फौरन ही ट्री ने जादुई केक और मजेदार मजेदार पेस्ट्रीज के ढेर लगा दिए और साथ ही ये आवाज आई, हाँ ठीक समझा बच्चों, मैं एक जादुई क्रिसमस ट्री हूँ। लिली में न जाने कब से एमिली के स्टोर रूम में पड़ा सड़ रहा था और जगह जगह से धूल खा रहा था। तुमने मुझे सुंदर बनाया है, मुझे इज्जत दी है, देखो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। अब तुम लोग एंजॉय करो अपनी क्रिसमस को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिसमस ट्री, कि आपने हमारी क्रिसमस को लाजवाब बना दिया। थैंक यू क्रिसमस ट्री। लिली, अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हरगिज भी गरीबी में रहना नहीं पड़ेगा। ये देखो मैं क्या करता हूँ। और देखते ही देखते लिली का टूटा फूटा घर क्रिसमस ट्री के जादू से कालीशान महल बन गया।
और घर में ऐशो आराम की सारी चीजें आ गई। अब क्रिसमस ट्री डांस कर रहा था और सारे के सारे घर में क्रिसमस की डेकोरेशन हो गई थी। क्रिसमस ट्री के साथ मिलकर लिली और उसकी फैमिली ने क्रिसमस मनाया। जब ये बात एमिली को मालूम हुई तो वो ट्री वापस लेने लिली के घर आ गई। ये ट्री मुझे वापस कर दो, ये मेरा है। मैम याद करें, आपने ही मुझे ये ट्री दिया था, खुद अपनी मर्जी से। आपने तो इसे फेंक दिया था। मत घबराओ लिली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ एमिली, तुमने मेरी नाकदरी की, मुझे स्टोर रूम में फेंक दिया, जबकि तुम्हारी सासू माँ जैनी ने मुझे बड़े प्यार और मोहब्बत से रखा था। अब इसीलिए जैनी जैसी मोहब्बत मुझे जब लिली ने दी तो मैंने फैसला किया कि अब कभी भी इस घर और लिली की फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस फिर एमिली वहां से मुंह बनाकर चलती बनी और क्रिसमस ट्री की वजह से लिली की सारी परेशानियां दूर हो गई और वो एक हैप्पी और लग्जूरियस से भरी हुई लाइफ गुजारने लगी।